जय गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी और मेरी जर्नी बहुत समय से है और गुरु जी ने मेरे लिए जो किया है वो शायद मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी बेटी माना है और वो मेरे पिता हैं और हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया है, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा है। उन्होंने मेरे बच्चों को भी बहुत तरक्की दिलवाई है। वैसे तो मेरे पास गुरुजी के बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन अभी हाल ही में एक नया सत्संग है जो संगत जी मैं शेयर करना चाहूँगी। ये ऐसा सत्संग है जिसे सुनेंगे तो ऐसे लगेगा कि वास्तव में गुरुजी हमें कितनी बड़ी मुश्किलों से निकालते हैं और उन पर जो हमारा विश्वास है वो अटूट है और वो हमेशा आते हैं। हमेशा बस सच्चे दिल से उन्हें याद करो, वो हमेशा आते हैं। ऐसा हुआ कि मैं और मेरा परिवार हम घूमने गए थे, तो हमारी जर्नी बहुत अच्छी रही। लेकिन जब हम वापसी में आ रहे थे तो हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यही मैं संगत जी आपको बताना चाहूँगी कि ऐसा संकट था जो गुरुजी थे तो वो कट गया और मैंने श्रद्धा से, विश्वास से बस गुरुजी को याद किया। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग वहाँ कावड़ लेने जाते हैं, तो हम वहाँ से आ रहे थे और क्योंकि सावन में कावड़िया का प्रोग्राम चलता है और कावड़ लेने जाते हैं, तो रोड बिल्कुल जाम थी और हमारी जैसे ही गाड़ी अंदर आई तो हमें पुलिस वालों ने रोक दिया और बोला कि आप जो है दिल्ली नहीं जा सकते, आप अंदर से जाओ। अब क्या हुआ कि हम अंदर ही अंदर गांव में घूमते रहे। हमें घूमते घूमते इतना टाइम हो गया और हमें जैसे कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा था। मेरे साथ मेरी बेटी, दो बेटियां और मेरा बेटा। अब मुझे बहुत कोई रास्ता ही नज़र ना आए और इतनी टेंशन हो गई कि मैंने गुरुजी का स्वरूप निकाला। सॉरी संगत जी, गुरुजी का स्वरूप निकाला और मेरी आंखों में ऐसे आंसू आए कि गुरुजी अब कोई नहीं है मेरा, बस अब तो आप ही हैं जो इस संकट से हमें बचा सकते हैं। हमें घूमते घूमते रात के 9 बज गए और मेरे साथ मेरे बच्चे, मुझे अपनी बेटियों का भी डर और हमें समझ ना आए। हमने देखा कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल भी ख़त्म होने लगा है और पेट्रोल पंप भी हमें कोई नज़र ना आए, ना ही कोई हमें होटल में कमरा मिले और देखा तो हमें कुछ खाने को भी ना मिले। अब तो मैं बिल्कुल निराश हो गई और मैं रोने लगी। मैंने कहा गुरुजी, हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करना। गलती संगत जी यहाँ पर मेरी इतनी है कि जैसे गुरुजी बोलते थे शुक्राना कर, शुक्राना कर, तो पता नहीं हम शायद इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम शुक्राना करना भूलते तो नहीं हैं, लेकिन हम शायद सोचते हैं कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। तो मैंने गुरुजी से अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगी और रो रो के बोला गुरुजी अब तो आप ही हमें निकालेंगे। पुलिस वालों से मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, मेरे बेटे ने भी बहुत प्रार्थना करी, लेकिन उन्होंने बोल दिया नहीं, कोई भी नहीं जाएगा और आप अंदर से जाओ। और अंदर कोई रास्ता ही नहीं है, सब ब्लॉक है, सब गांव। और गुरुजी के प्रताप से फिर हमें रास्ता दिखाई दिया। हमें एक गाड़ी मिली, उसमें भी फैमिली थी, वो भी बहुत परेशान थे। फिर हमें 2 पुलिस वाले मिले, उन्होंने बताया कि आप इस रास्ते से जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन
गुरुजी से मैंने प्रार्थना करी, गुरुजी मेरी दो दो बेटियां मेरे साथ हैं, गुरुजी उनकी रक्षा करना, मेरे बच्चों की रक्षा करना गुरुजी, मेरी रक्षा करना गुरुजी, हमारे अंग संग रहना, हमसे कोई गलती हुई है तो हमें क्षमा कर देना गुरुजी। और मैं अब आपका शुक्राना करती रहूँगी, चाहे मुझे कितने भी काम होंगे, मैं कितनी भी व्यस्त होंगी, लेकिन गुरुजी मैं शुक्राना करने में देर नहीं लगाऊंगी। और गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। उन्होंने 2 पुलिस वालों को भेजा, पता नहीं वो कौन थे, हमें नहीं पता, और जो हमें फैमिली मिली वो कौन थी। फिर हमने एक दूसरे के पीछे गाड़ी लगाई और हम दूसरे रास्ते से निकल गए। लेकिन गुरुजी ने इतना आशीर्वाद दिया कि हमारा जो डर था वो निकल गया। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, वो बिल्कुल जंगल जंगल का रास्ता था और मन में बहुत डर था, क्योंकि बच्चों की बात थी। गुरुजी से मैंने बोला, गुरुजी ये आप ही के बच्चे हैं, आप ही को रक्षा करनी है और आपको ही आना है। उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया जैसे बिल्कुल उन्होंने अपने हाथों पर ही हमें रख लिया और हमें सारा रास्ता पार करवाया। और झगड़ा हमें कोई नहीं मिला, हमें चाय पिलवाई रास्ते में गुरुजी ने और हमने बिस्किट खाए। फिर हम धीरे 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 गुरुजी ने हमें फरीदाबाद तक पहुंचा दिया। और मैंने सारे रास्ते उनका जाप किया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी इतने बड़े हैं, इतने अंतर्यामी हैं और गुरुजी में इतनी शक्ति है, वो कहीं भी किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं, बस दिल से उनका शुक्राना करना पड़ता है। गुरुजी हमारी गलतियों को हमेशा माफ़ कर देना, हम आपके बच्चे हैं, हम शायद उतने बड़े नहीं हैं, हमारे अंदर उतना दिमाग नहीं है जो आप हमें देते हैं और हम भूल जाते हैं। गुरुजी आप हमारे अंग संग रहना, हमसे कितनी भी गलतियां हो जाएं, आप हमें छोड़ना मत गुरुजी, छोड़ना मत बिल्कुल भी, हमारे अंग संग रहना। गुरुजी जैसे आपने हमारी मदद करी, सच में ही वो इतना खतरनाक था संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं पूरे रास्ते रोती हुई आई हूँ, लेकिन गुरुजी ने कैसे मेरी बात सुनी, कैसे मेरे विश्वास को टूटने नहीं दिया और हम फरीदाबाद पहुँच गए। गुरुजी की कृपा से मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और हम पहुंच गए और हमें कुछ नहीं हुआ, मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। गुरुजी हमेशा हमारी ऐसे ही मदद करते रहना और हमेशा हमारे ऐसे ही साथ रहना। संगत जी मैं आपका भी शुक्राना करना चाहूँगी जो आप सभी हमें ब्लेसिंग देते हैं। और गुरुजी की तो इतनी ब्लेसिंग मेरे साथ रहती हैं, बहुत ब्लेसिंग है। वैसे तो मेरे पास सत्संग बहुत हैं, लेकिन मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी और मैं गुरुजी का धन्यवाद करना चाहूँगी, उनका मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे कुछ बोलते हुए कोई गलती हो गई हो या मैंने गलत शब्द इस्तेमाल कर लिया हो तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना, गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी रेवाड़ी से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी मैं आज दिन सोमवार तारीख 29 जुलाई टाइम 9:24 पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी मैं ये शुक्राना अपनी मम्मी के लिए शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी मेरी मम्मी को 2 महीने से बहुत ही आँखों में प्रॉब्लम चल रही थी, तो संगत जी वो बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी। संगत जी वो दिन रात गुरुजी से अरदास करती कि मेरी आंखें ठीक हो जाएं, पर संगत जी मम्मी की आंखों में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। संगत जी जब हम भी गुरुजी की बातें करते तो वो हमसे भी यही कहती कि बेटा मेरे लिए भी गुरुजी से अरदास करो। एक्चुअल में संगत जी मम्मी के पास ये
सिर्फ छोटे वाला फ़ोन है, कीपैड वाला फ़ोन है, तो वो गुरुजी का सत्संग नहीं सुन पाती थी। तो वो हमसे ही पूछती कि बेटा मेरे लिए कोई मैसेज आया है या कोई मेरे लिए कुछ, तो वो जो भी कुछ पूछती हमसे पूछती, वो कहती मुझे भी सत्संग सुनाओ, जो तुम सुनती हो मुझे वही सुनाओ। तो गुरुजी तो संगत जी हम मम्मी को सत्संग सुनाते, कुछ कहानी आती वो अरदास सुनाते गुरुजी की, तो मम्मी का मन खुश होता और वो भी मन ही मन है शुक्राना करती गुरुजी का कि हे गुरुजी मेरी भी आंखें ठीक करो ताकि मैं भी गुरुजी के बड़े मंदिर जा सकूं। तो संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं पिछले ही सोमवार को वहाँ क्या कहते हैं गुरुजी के बड़े मंदिर, मैं बड़े मंदिर गई थी और गुरुजी मैं वहाँ पर जाकर इतना मन खुश हुआ गुरु संगत जी, इतना मन खुश हुआ कि वहाँ की चकाचौंध देखकर संगत जी मेरा वहाँ से आने का मन नहीं था बिल्कुल भी। गुरुजी संगत जी तो मैं एक पेशे से एक टीचर हूँ और मैं रविवार को ही बैठी सोच रही थी कि गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया है कि पुत्र बड़े मंदिर आ जा। पर मैं यही सोच रही थी कि मैं कैसे जाऊं बड़े मंदिर। फिर संगत जी मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर कहा अगर गुरुजी आपकी इच्छा है तो मुझे कल की छुट्टी मिल जाए। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने अपने प्रिंसिपल ऑफिस में मैसेज भेजा और मैं जैसे ही गुरुजी के पास अरदास करने लगी तो संगत जी मुझे तुरंत रिप्लाई आया मैसेज का और उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी। संगत जी फिर तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था और मैं बहुत खुश हो गई कि गुरुजी ने मुझे मेरा हाथ पकड़ रखा और मुझे बुला रहे हैं। और मैं संगत जी गुरुजी की कृपा से खुशी खुशी बड़े मंदिर होकर रही और वहाँ से मैंने जल प्रसाद भी ग्रहण किया संगत जी। और उस दिन वहाँ पे मैंने गुरुजी का चाय प्रसाद ग्रहण किया और लंगर प्रसाद भी ग्रहण किया। गुरुजी लंगर प्रसाद में उस दिन खीर और मालपुआ मिल रहा था संगत जी, इतना स्वादिष्ट लंगर प्रसाद था, इतना स्वादिष्ट लंगर प्रसाद था कि खाते ही गुरुजी में सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था और खाते ही मेरा इतना तृप्त हो गई मैं अंदर से कि मुझे मानो शाम तक भूख नहीं लगी संगत जी। और संगत जी फिर उसके बाद मैं अपनी भाभी के साथ गई थी तो मैं अपने घर नहीं जा पाई तो मैंने भाभी को कहा कि आप एक जल प्रसाद मम्मी के लिए भी लेके जाओ। और संगत जी वो मम्मी के लिए बड़ी मंदिर से जल प्रसाद लेकर गई। और संगत जी आज मैं शुक्राना अपनी मम्मी के लिए शेयर कर रही हूँ। मेरी मम्मी ने आज मुझे सुबह मैसेज आया था कि पुत्र आज तुझे बड़ा गिफ्ट देने वाला हूँ। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैंने मम्मी के पास फ़ोन लगाया तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आज तो चमत्कार हो गया। मैंने कहा मम्मी ऐसा क्या हो गया? तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा आज तो गुरुजी की कृपा से मेरी आंखें, मैं डॉक्टर के दिखाने गई थी और मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई हैं और मुझे थोड़ा थोड़ा दिखने भी लगा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं किस लफ्ज़ में गुरुजी आपका धन्यवाद करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुरुजी मैं आपसे बस यही दुआ करती हूँ कि गुरुजी मेरा हाथ हमेशा ऐसे ही पकड़े रखना गुरुजी, कभी मुझे मत छोड़ना गुरुजी। आपने तो इतने शुक्राने किए हैं कि मैं संगत जी बता ही नहीं पाती हूँ। और संगत जी अब मैं अपने विराम देती हूँ, अपने सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी और मैं आपका भी कोटे कोटे धन्यवाद करती हूँ कि जब भी आप हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करते हो गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के यूट्यूब चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैंने एक अरदास और की है गुरुजी, मुझे बार बार यही मैसेज आ रहा है कि जल्दी तेरा सपना पूरा होगा, जल्दी तेरा। तो संगत जी मैं चाहती हूँ कि मेरा जो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई है वो मेरी पूरी हो, तो मैं पूरी हो जाए। और संगत जी
फिर मैं बड़ा शुक्राना शेयर करूँगी अपना। और संगत जी, मैं अपनी मम्मी को भी बड़े मंदिर लेके जाऊँगी और उनको भी बड़े मंदिर में गुरु जी के दर्शन कराऊँगी, वहाँ की दिव्य शक्तियों का आभास कराऊँगी और उन्हें भी वहाँ पर ले जाना चाहती हूँ। अब संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और गुरु जी, मेरी मम्मी संध्या वेला भी करती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मुझसे सत्संग शेयर करते हुए कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मैं अभी अनजान हूँ सत्संग शेयर करने में, मुझे नहीं अच्छे से नहीं आता है संगत जी। मेरी हाथ जोड़कर विनती है, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो आप मुझे माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 29 जुलाई है और मंडे है, तो मैं सौम्या आंटी एंड बिपिन अंकल के चैनल पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं संगत जी, मेरे को 1 हफ्ता हो गया, मैं जयपुर थी और अपना मेरे बेटे की किडनी पेशेंट है तो उसकी डायलिसिस चल रही है, उसके लिए गई थी मैं। मेरा बच्चा है ना परेशान हो रहा था तो मैंने कहा मैं देख के आती हूँ। और ग्रुप आके भी मैसेज आ रहे कि तू बड़े मंदिर आ, जल्दी बड़े मंदिर आ। तो संगत जी, मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी मैं गुरुपा के पास जाऊंगी, गुरुपा से के दर्शन करने जाऊंगी। बड़े मंदिर मेरा जाना ही नहीं हो पा रहा था। फिर मैं गुरुपा से बहुत ज़्यादा वो कर रही थी प्रार्थना कि बाबा आपके हाथ में, मुझे यहाँ से कोई लेके नहीं जाता, क्योंकि संगत जी जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से दिल्ली का 8 घंटे का रास्ता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर मैं जयपुर गई तो जयपुर 6-7 दिन रही। फिर है ना अक्समाती, जो बच्चा मेरा बीमार है उसका एक फ्रेंड है, वो जयपुर में रहता है तो वो वहाँ जा चुका है, तो बोला कि मम्मी तुम्हारा मन है जाने का। मैंने कहा बेटा मेरा बहुत मन है, बेटा तेरा संकट भी दूर होगा, मुझे बाबा ने बुलाया तो है कि तू बड़े मंदिर आ, पर मैं जा ही नहीं पा रही। तो उसने कहा मैं व्यवस्था करवाता हूँ मम्मी। उसने अपने फ्रेंड को बोला तो वो, हम लोग है ना संडे को गए थे बड़े मंदिर, लेकिन सैटरडे की रात वो बोला 11 बजे बोला कि मैं अभी कैब का इंतज़ाम कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। फिर 12 बजे फ़ोन करा, बोला कैब का इंतज़ाम कर रहा हूँ, अभी बताऊँगा अभी बताऊँगा। फिर हमने कहा कि है ना क्या कहते हैं इसको छोड़ो, तू खुद कर, मैंने मेरे बेटे को बोला। तो रात को उसने कैब वाले से बात की तो कैब वाला बोला कि सुबह बताऊँगा, मुझे 7:30 बजे कॉल करना। तो संगत जी, मैंने है ना गुरुपा से प्रे की कि बाबा मुझे कैब के द्वारा ही आप है ना व्यवस्था करवाओ और पैसे भी हिसाब से लगाएं, ज़्यादा नहीं लगाएं। तो मैंने कहा आप कैब से करवाओ, क्योंकि संगत जी मुझे टॉयलेट बहुत आती है, बार 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 टॉयलेट आती है। तो मैंने कहा बस से जाऊंगी तो वैसे ही मुझे दिक्कत हो जाएगी, मैं परेशान हो जाऊंगी, और ट्रेन में बुकिंग नहीं हो रही थी तो मैंने कहा कैब हो जाएगी तो बहुत अच्छा है। लेकिन 8 बजे मेरी कैब बुक हो गई, 10 बजे हम यहाँ से निकले थे जयपुर से दिल्ली के लिए, और संगत जी बहुत अपने रीज़नेबल प्राइस में कैब बुक हो गई थी। और मेरे बेटे का एक फ्रेंड है जो दिल्ली रहता है, तो मेरे बेटे ने बस उससे कहा कि मम्मी पापा आ रहे हैं, तू मेट्रो स्टेशन से मम्मी पापा को ले जाना और बड़े मंदिर। तो बोलते ही वो बोलता है कि हाँ मैं ले जाऊंगा मम्मी पापा को, तू भेज दे, आराम से इनको दर्शन करवा के लाऊंगा। संगत जी, सारे काम ऑटोमेटिक बाबा ने ऐसे बनाए, मेरे गुरुपा ने ऐसे बनाए कि मैं आराम से अपने अंकल के साथ है ना वहाँ पे गई। मेरे अंकल से क्या ज़्यादा चला नहीं जाता, वो थक जाते हैं। वो थक तो गए थे, उनके फेस से लग रहा था, लेकिन जब हम बड़े मंदिर पहुँचे ना तो उनकी थकान खुद में खुद दूर हो गई। वो बोले यहाँ पे तो बहुत अच्छा, मतलब जैसे सारा रूल सिस्टम इतना अच्छा था, बैठने का, निकलने का, जाने का, आने का बहुत अच्छा था। फिर संगत जी वहाँ जाके मुझे याद नहीं रहा कि मुझे लोटा भी ब्लेस करवा के लाना है, तो गुरुपा ने ऐसा इंतज़ाम करवाया, एक ऑटो वाला भी मुझे वहीं मंदिर के बाहर मिल गया। तो मैंने उससे बात की, मैंने कहा भैया यहाँ लोटा लाना है मुझे ब्लेस करवाने के लिए, कहाँ मिलेगा? तो वो बोला कि मैं आपको ले भी चलूँगा और छोड़ भी जाऊँगा मंदिर के पास। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं
लोटा लेके आई ब्लेस करवाने के लिए। उसके बाद संगत जी इतनी गर्मी हो रही थी उस टाइम, तो जैसे ही हम मंदिर के बाहर वापस आए तो वहाँ पे हमें जैसे बोतल में ठंडी एकदम शिकंजी टाइप थी, वो वहाँ पे सेवादार थे, उन्होंने हमें जाते ही हाथ में पकड़ा दी, तो इतनी आराम मिला उसको पीने के बाद। फिर संगत जी हम लोग है ना वहाँ पे 3:30 बजे पहुँच गए थे। बड़े मंदिर खुलने का टाइम 5 बजे था, तो 3:30 बजे जाके हम वहाँ पे, बहुत संगत बैठी थी वहाँ पे, तो हम भी जाके बैठ गए मंदिर के बाहर जहाँ बालकनी सी है। मुझे तो पता नहीं, लेकिन वहाँ पे हम एक एक लाइन सबने बना रखी थी, वहाँ बैठे। तो गुरुपा ने हमें जल प्रसाद ग्रहण करवाया, सेवादार सब दे रहे थे जल प्रसाद। फिर हम वहाँ आधा घंटे बैठे रहे, और मैं संगत जी क्या बताऊँ, गुरुपा के ओम नमः शिवाय, शिवजी सदाशाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदाशाय का जाप करती रही, और मेरे आँखों में पानी आने लग गया, मैं एकदम आंसू आने लग गए मेरी आँखों में, पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद संगत जी हम आधा घंटे इतने भजन चल रहे थे और हम इतने आनंद से बस मैं मंत्र जाप करती रही। उसके बाद है ना सेवादार बोले कि अंदर चलो, अंदर जाके है ना क्या कहते हैं अब दर्शन, वो गुरुपा का जो दरबार है ना वो 4 बजे ही खुल गया था संडे वाले दिन संगत जी। तो है ना हम लोगों को मंदिर के बाहर आगे ले जाके वहाँ पे बिठाल दिया, और फिर सारी संगत वहाँ पे बैठी हुई थी। फिर हमें वहाँ पे चाय प्रसाद मिला। चाय प्रसाद लेने के बाद आधा घंटा हम वहाँ पे बैठे भजन सुनते रहे, इतना टाइम हमें मिला वहाँ बैठने का, वरना वहाँ जल्दी जल्दी होता है। फिर उसके बाद है ना क्या हुआ कि हम अंदर गए, तो सेवादार बोले कि है ना जिनको बैठना है वो साइड में बैठ जाओ, और जिनको नहीं बैठना वो दर्शन करके बाहर लंगर प्रसाद कर ले। तो संगत जी हमें रिटर्न है ना यहाँ भी आना था अपने घर, तो हम वहाँ पे बैठे नहीं, क्योंकि हम पहले ही 1 घंटा बैठ चुके थे, तो हमने कहा हम लंगर प्रसाद कर लेंगे, ले लेंगे। तो हम, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे का जो फ्रेंड था ना संगत जी, वो सब अलग अलग हो गए भीड़ में, पता ही नहीं चला कौन कहाँ गया। तो मेरे हस्बैंड और वो, उन्होंने है ना 4 4 लोगों ने एक ही थाली में खाना खाया था, लंगर प्रसाद किया था। तो वो लोग तो वहाँ बैठ गए, जब मैं बाद में गई ना तो मेरा नंबर आया, तो वहाँ पे बैठने की जगह ही नहीं थी संगत जी, चेयर भी सारी फुल हो गई। तो वहाँ पे एक सेवादार अंकल मुझे कहते हैं आपने लंगर प्रसाद कर लिया? मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं किया। तो उन्होंने मुझे ट्रे में पैक करा हुआ लंगर प्रसाद मेरे हाथ में दिया, बोले आप आराम से खा लेना, इसको ले लो। मैंने हाथ में लिया संगत जी, और मैं बाहर आ गई। फिर मेरे अंकल और वो लोग भी आ गए प्रसाद ग्रहण करके। संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, जब मैं वहाँ से चली थी ना दिल्ली, वहाँ से जयपुर से दिल्ली के लिए, तो मैं आपको क्या बताऊं इतने अच्छे से आई। फिर हमने वहाँ पे मेट्रो स्टेशन के लिए जो कैब ली थी ना, उसमें ना भोले बाबा की और खाटू बाबा की और माता रानी की, उस कैब के अंदर सामने मेरे मूर्ति थी। तो बाबा ने ऐसे दर्शन कराए, और रास्ते में इतनी बटरफ्लाई के दर्शन, कभी गाड़ी के आगे से आ रही हैं, कभी पीछे से जा रही है, कभी साइड से निकल रही हैं, इतने दर्शन कराए मेरे को मेरे गुरुपा ने। और जिसकी जो मेरे बच्चे का फ्रेंड है जो अपनी कार लेके आया था हमें लेने के लिए, तो उसने पता नहीं कैसे पहले महामृत्युंजय मंत्र लगाया, फिर भोले बाबा के भजन पूरी रास्ता वो चलाता हुआ गया। मैंने मन में सोचा कि इसको पता है, जब ये देखो भूल और फिल्मी सॉन्ग नहीं लगा रहा, भोले बाबा के सॉन्ग लगा रहा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये सब गुरु की कृपा थी। गुरु पाने जैसे जैसे करवाया वैसे सारा काम होता गया संगत जी। बस थोड़ा सा, बस मैं ये सत्संग कर रही हूँ अभी। संगत जी मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ बेटे को लेके। मेरे बेटे को जो डायलिसिस चल रही है ना, उसमें उसका क्रिएटिन संगत जी घट ही नहीं रहा है। पता नहीं गुरुपा की कब कृपा होगी, गुरुपा क्या चाहते हैं। गुरुपा के ये मैसेज आते हैं, तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, मेरा हाथ है ना तेरे सिर पे, तो तू टेंशन क्यों लेती है, तेरे बच्चों को मैं संभालूंगा, मैं संभाल लूंगा। बस यही बार बार मेरे को मैसेज आते हैं संगत जी। पर मैं एक माँ हूँ संगत जी,
मैं क्या करूँ गुरुपा? मैं टेंशन करने लग जाती हूँ और गुरुपा ही सँभालेंगे। मैंने तो एकदम से छोड़ रखा है। पर है ना, जैसे उसकी रिपोर्ट में ये आता है ना, तो फिर डॉक्टर बोलते हैं अभी डायलिसिस और ज़्यादा करवानी पड़ेगी, तो मैं घबरा जाती हूँ। मैं क्या करूँ मेरे बाबा? गुरुपा मुझे हिम्मत दो, मुझे पता है आप मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं होने दोगे, पर मैं घबरा जाती हूँ। मैं क्या करूँ बाबा? मैं वहाँ से आ तो गई अब यहाँ पे राजस्थान जहाँ पे मैं रहती हूँ, लेकिन बाबा मुझे उसकी बहुत चिंता रहती है। और जब मैं वहाँ पे गई थी ना संगत जी, तो गुरुपा का छोटा सा स्वरूप है मेरे पास था, वो मैं अपने बच्चे के घर पे रही थी, तो वहाँ पे अपनी बहू आंटी को भी बता के आई कि इनके ऐसे तेरे को दीपक जलाना है गुरुपा के आगे, सुबह शाम प्रे करनी है सारा। वो बोली मम्मी मैं कर लूँगी, आप टेंशन मत लो, आप जैसे बता रही हो वैसे सारा कर लूँगी। गुरुपा बस मैं ये कहती हूँ, मैंने जो अरदास लगा रखी है गुरुपा, वो अरदास मेरी पूरी करो बाबा, बहुत लेट हो जाएगा। बच्चा मेरा है ना कष्ट पा रहा है, पता नहीं, मैं घबरा जाती हूँ। माँ हूँ, क्या करूँ मैं, पता नहीं। मुझे आप पे पूरा ट्रस्ट है, पर फिर भी मेरी बेचैनी घबराहट हो जाती है गुरुपा। ना तो कुछ खाने का मन करता है संगत जी, ना कुछ पीने का मन करता है। मेरा दिमाग उधर ही बना रहता है, क्या होगा क्या नहीं। मैं सारे दिन, मेरा पार्लर है, शॉप पे रहती हूँ और गुरु पाके सत्संग सुनती रहती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, और मेरे पास कोई वो नहीं है, बस गुरु पा पे ही मेरे को विश्वास है। कोई साथ नहीं देता गुरु पा के अलावा। जो भी करेंगे अच्छा बुरा मेरे गुरु पा करेंगे, और गुरु पा पे मैंने सरेंडर कर रखा है। और मेरे जो अंकल है ना, मैंने उनको डुगरी के लिए बताया, तो अंकल मेरे से बोलते हैं कि डुगरी भी चलेंगे, तू क्यों टेंशन लेती है। बोले एक बार इसका थोड़ा तबीयत सही होने दे, फिर डुगरी भी चलेंगे, इसको साथ लेके चलेंगे। गुरुपा कृपा करो, मैं अपने गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठ के ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो मेरे बाबा मुझसे कहलवा रहे हैं वो ही मैं कह रही हूँ। मेरे गुरुपा आपकी ये बेटी पागल है, नादान है, अगर इससे कोई पाप हुआ हो, भूले भटके पिछले जन्म के जो पाप हुए हैं, मेरे बच्चों पे ये कष्ट आ रहे हैं, शायद मैंने कुछ ऐसा पाप करा हो, इस वजह से मेरे बच्चे कष्ट भोग रहे हैं। बाबा मेरे कष्टों को माफ क्षमा करो बाबा, मेरे कष्टों को माफ करो बाबा। बहुत कष्ट झेल लिए बाबा, 2 साल से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है मेरे गुरुपा। अब दूर कर दो कष्ट बाबा। आप बोलते हो ना, मैसेज देते हो ना कि तेरे अब तूने है ना बहुत मेरे कहे अनुसार तू चल रही है, तू अपनी उसमें पास हो गई, तू अपनी उसमें पास हो गई, तो बाबा अगर मैं पास हो गई तो अब मेरे कष्ट दूर करने का भी टाइम आ गया। मुझे ऐसा लगता है गुरुपा, अगर आपको कष्ट देने हैं तो मुझे दो बाबा। मेरे साथ कुछ भी घर में बच्चों ने कुछ भी ऐसा करा तो आप बोलते हो आप तू माफ़ कर दे, जिसने भी तेरे साथ करा मैंने सबको माफ़ कर दिया बाबा। बस मेरे बच्चों को कष्ट देना अब बाबा बंद करो बाबा। मेरा बड़ा बच्चा भी परेशान हो रहा है, उसका काम धंधा नहीं लग रहा बाबा, उसको ब्लेस करो बाबा, उसका कोई काम सेट हो जाए, बहुत नुकसान लगा है उसको। और छोटा बच्चा बीमारी से जूझ रहा है, क्या करूं बाबा। उसकी बहू आंटी भी इतना परेशान होती है, प्यारी सी है वो भी परेशान है। दोनों बच्चे जयपुर में इतना परेशान हो रहे हैं। हम बाबा यहाँ कितने दिन रह सकते, हमें इधर की भी चिंता रहती है दूसरे घर की, हम वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं रह सकते बाबा। मेरा भी पार्लर है, तो क्या बाबा सब कुछ ऐसे हो गया है, समझ में नहीं आता इसको कैसे संभालूं। अब मैंने आप पे छोड़ रखा है, मेरे गुरु पा पे छोड़ रखा है, और मेरे गुरु पा शुरू से बहुत मेरे को सहारा दे रहे हैं, बहुत संभालते आ रहे हैं। बस मैं घबराने लग जाती हूँ बहुत ज़्यादा बाबा, मैं घबराती हूँ ना, उसके लिए मुझे आप प्लीज़ हिम्मत दो बाबा। आपकी बेटी ना समझ है, ये समझ लो। मैंने तो आपके चरणों में जगह चाहिए, बस अपने चरणों में छोटी सी जगह दे दो मुझे बाबा, और मेरे परिवार को बचा लो मेरे बाबा।
मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ, बहुत सोचती हूँ गुरूपा है ना मेरे साथ, है ना, मैं बहुत सोचती हूँ, लेकिन ये मेरा माइंड है, सोचे बिना रहता ही नहीं है मेरे गुरूपा। जो कष्ट हैं वो झेलने पड़ेंगे, लेकिन बाबा जब मेरा बच्चा कष्ट में है तो मेरे से बर्दाश्त से बाहर हो जाता है मेरे गुरूपा। मैंने अगर सत्संग में कोई गलती की हो तो बाबा मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना, आपकी नादान बेटी हूँ मैं। और बाबा मैंने है ना आपका भूल गई, मैं घबरा जाती हूँ, मैं मंत्र जाप नहीं किया, तो मैं आपका मंत्र जाप करूँगी पहले, और मुझे कुछ याद आ जाएगा तो मैं सत्संग में ज़रूर बताऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ग्रुप मेरे को मैसेज आते हैं आजकल, ब्लैक मैजिक के मैसेज बहुत आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक मैसेज पढ़ा था कि उसमें ब्लैक मैजिक किसी ने करा हुआ है घर के अंदर। तो गुरुपा आपने जो लाल काले धागे सब बताए वो मैंने सब कर ली। अब गुरुपा जो भी ब्लैक मैजिक है उसको आपको ही भस्म करना है। मैं क्या करूं, मैंने सब देख लिया, मुझे कुछ भी नहीं दिखता। वरना मुझे आप ड्रीम दर्शन दो कि तेरे घर में ये है, यहाँ पे है, तो मैं करूँ उसको। बाबा बस आपसे यही अरदास है मेरी। मेरे घर में कोई तो परेशानी हो रही है, कभी मेरे अंकल बीमार, मेरा बच्चा बीमार है ही है, मेरी भी अब तबीयत ऐसे ही रहने लग गई है बाबा। मेरा पार्लर का काम धंधा भी ऐसे ही बाबा। मेरे को कोई तो आप हिंट दो सपने में, ड्रीम में आके कि बेटा तेरे साथ ये है, ये चीज़ है, इस वजह से ये सब हो रहा है। गुरुपा मैं कहाँ ढूंढूं ब्लैक मैजिक का, मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। गुरुपा आप ही संभालो, मैं अब थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा परेशानियों से थक चुकी हूँ, इतनी थक चुकी हूँ। बस कभी कभार मेरे मन में आता है गुरुपा संगत जी, कभी मन में आता है कि बस अभी इस दुनिया से मुझे उठा लो मेरे बाबा। मेरे गुरुपा को बोलती हूँ बाबा अब मुझसे झेला नहीं जा रहा बाबा, आप संभाल लो बस, अब बहुत टाइम हो गया मेरे गुरुपा। पर गुरुपा मेरे को मैसेज देते हैं तू इतनी टेंशन क्यों लेती है, मैं हूँ ना, जब मैं हूँ तो तुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है। वो तो ठीक है बाबा, लेकिन हम इंसानी दिमाग है, ये नहीं मानता सोचे बिना। मेरे बच्चे की रक्षा करो मेरे बाबा, मेरे गुरु का आप पे छोड़ रखा है, मेरे दो ही तो बेटे हैं, रक्षा करो मेरे बाबा। मेरे बाबा रक्षा करो, शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा। मुझे चाहे कितने भी कष्ट दे लो उसके लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मेरा इतना साथ देने के लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। मेरे पति अंकल को सही रखने के लिए शुक्राना मेरे बाबा। मेरे है ना अंकल की तबीयत अब थोड़ी ठीक है पहले से, जल प्रसाद देने से, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना बाबा। वो ही घर को संभाल रखे हैं इस टाइम, आपने उनको हिम्मत दी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आपको कोटि कोटि शुक्राना बाबा, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन मेरे बाबा। अब मैं सत्संग, अगला सत्संग बहुत बड़ा करूँगी मेरे गुरु का। एक बार मेरा बच्चा सही हो जाए बाबा, मैं सत्संग जल्दी जल्दी शेयर नहीं कर पाती क्योंकि मुझे बहुत टेंशन रहती है उसकी। मेरा दिमाग इतना खराब रहता है, मैं क्या बताऊँ। काम में भी मेरा मन नहीं लगता, ना खाने पीने का मन करता है बाबा। बहुत बड़ा सत्संग करूँगी, एक बार मेरे बच्चे को आराम मिल जाए। बाबा आपको सब पता है क्या हो रखा है क्या नहीं, आप ही संभालोगे, मुझे नहीं पता। मैंने तो अपने गुरु पापा छोड़ रखा है बाबा। बस मैं अगला सत्संग तैयार होगा मेरा। अब मैं ओम आपका मंत्र जाप करती हूँ अपने गुरु पापा का।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु पा को अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे बाबा को शुक्राना, मेरे पापा जी को शुक्राना। लव यू बाबा, लव यू पापा, लव यू पापा। कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 29 जुलाई है और आज सोमवार है और ये मेरा शुक्राना है गुरु जी के लिए। और शुक्राना है विपिन अंकल और सौम्या आंटी के लिए बहुत बहुत, क्योंकि अगर उनका सहयोग ना होता तो शायद आज ना ही मैं शुक्राना कर पाती और ना ही मेरे शुक्राना सत्संग शेयर हो पाते। क्योंकि संगत जी, मुझे फ़ोन की इतनी नॉलेज नहीं थी कि मतलब कैसे शुक्राना करूँ, कहाँ करूँ, किस नंबर पे शेयर करूँ। तो ऐसे ही मुझे सत्संग सुनते सुनते ही नंबर फ्लैश हुआ और वो मैंने फ़ोन में सेव किया। तो मैंने मैसेज भेजा ये विपिन अंकल और सौम्या आंटी पे, और कि मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके पास शेयर कर सकती हूँ। तो उनका तुरंत रिप्लाई आया कि कर दीजिए। और जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग भेजी अपने सत्संग की, तो उन्होंने तुरंत ही मतलब अपलोड कर दिया शुक्राना सत्संग मेरा। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज की कृपा इनके परिवार पे, इनके बच्चों पे बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना आपका। और संगत जी, मैं बता रही थी कि पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि मेरे भैया की जो तबीयत ख़राब थी, वो एडमिट थे हॉस्पिटल में, कि मैं उनको जब देखने गई तो मैं अपनी दीदी के यहाँ रुक गई थी। तो जब मैं आई तो पता नहीं मेरे हस्बैंड अंकल को क्या हुआ, तो वो मुझे फिर लेने चले गए और उनका मूड इतना ख़राब कि मेरे ऊपर चिल्लाने लगे कि तुम क्या करने गई थी वहाँ पर, कि जब तुम जहाँ हॉस्पिटल में गई थी भैया को देख के वापस आना चाहिए था। तो वो ऐसे ही करते हैं, कहीं भी जाते हो मूड ऑफ कर देते हैं पहले ही। तो हमें पूरे रास्ते मेरे साथ बोले नहीं संगत जी, कल की बात है। और घर आके उन्होंने मेरे साथ इतना लड़ाई झगड़ा किया संगत जी, इतना लड़ाई झगड़ा किया, मतलब मुझे रुला दिया उन्होंने। और मैं इतने परेशान कि मतलब एक तो मेरी कंडीशन ऐसी है, क्योंकि मुझे कोई शौक़ नहीं था संगत जी ऐसे कहीं भी जाने का। मैं अपने भैया को देखने गई थी जिसमें इन्होंने इतना बवाल मचाया। तो लड़ झगड़ के फिर मैं अपने काम चले गए, मैं घर पे ही रोती रही बैठे। शाम हो गई संगत जी, शाम को भी जब मैं आए तब भी ऐसे ही जब बात उठ गई, फिर ऐसे ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। फिर रात को भी ऐसे ही चलता रहा हम दोनों के बीच। गुस्सा मुझे इसलिए आ रहा था कि मतलब उन्होंने मेरी बहन के सामने ही मेरी बेइज्जती करी। ये भी नहीं सोचा कि चलो दूसरा बंदा क्या सोचेगा, जो कहना है घर ही कह लो। वहाँ पर भी मुझे बोल के आए उनके सामने ही, और घर पे भी आके। घर पे भी मेरी जेठानी रहती है, वो सुनती है फिर कि हाँ इन दोनों में तो लड़ाई झगड़ा होता है, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगता है जब हम में लड़ाई झगड़ा होता है। तो संगत जी, तो ये मुझे बेइज्जती इतनी लगती है, मैं कल से घर से बाहर भी नहीं निकली हूँ शर्म के मारे। और संगत जी, फिर लड़ाई झगड़ा होते होते रात को, कल रात 11 बजे मेरे हस्बैंड अंकल कहीं चले गए एक्टिवा उठा के रात को। और मैं कॉल करती रही कि कहाँ गए हो आप, वापस आ जाओ। कि नहीं मैं तो अब निकल चुका हूँ, काफ़ी दूर आ गया हूँ। मैं परेशान, कुछ टेंशन में परेशान, कुछ अपने दुख में परेशान। तो एक बार भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि तुम क्यों इसे टेंशन दे रहे हो। फिर मैंने कॉल करी इनके पास कि मैं भी जा रही हूँ अपने बच्चों को लेके, मैं क्या करूँगी यहाँ रह के घर में।
तो संगत जी मुझे भी इतना गुस्सा आया कि मैं भी बस मैं कहा मैं अपनी गुड़िया को लेके जा रही हूँ अभी रात को, आपका घर आप संभालो। मुझे भी गुस्सा आ गया और मैं गुरुजी के सामने बैठी रही, रोती रही अपनी गुड़िया को गोद में लेकर। तो फिर मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दिया। फिर कुछ मन में आया होगा इनके, तो ये वापस आ गए, कहने लगे कोई नहीं इधर आओ, इधर बैठो तुम। तो मुझे तो गुस्सा आया हुआ ही था। फिर भी मुझे अपनी गुड़िया सुलानी थी, मैं इसको गुड़िया को सुलाने के चक्कर में मुझे भी नींद आ गई संगत जी। फिर आज सोमवार था, क्योंकि मैं सोमवार का अब ये फास्ट करती हूँ भोलेनाथ का। तो मुझे सुबह जब रात में पूरी सोई नहीं रात को, तो फिर मैं मंदिर भी नहीं जा पाई सुबह आज। मन में बहुत मुझे अच्छा नहीं लग रहा था आज कि मैं गुरुजी से भी बोला, गुरुजी आज मंदिर नहीं जा पाने की मैं क्या करूं। मन परेशान था। फिर आपको पता ही है संगत जी, गुरु महाराज जी आपको भी पता है, जब मन दुखी होता है तो किसी चीज़ का मन नहीं करता। फिर भी मैं सुबह को मैंने झाड़ू पोछा करके नहा के मैंने गुरुजी के सामने जो जलाई, और गुरुजी तो वो महाशिव हैं, तो उन्हें जल अर्पण कर दिया कि गुरुजी आज मंदिर नहीं जा पाऊँगी, मैं क्या करूँ। बस दिन में मुझे अच्छा नहीं लगा आज कि मैं मंदिर नहीं जा पाई, भोलेनाथ को जल अर्पण करने के लिए मैं जा नहीं पाई, मुझे अच्छा नहीं लगा। और संगत जी मेरी गुड़िया की भी तबीयत ख़राब हो रखी है, उसको भी फीवर हो रहा है, ज़ुकाम हो गया उसको। वो गई थी जब मैं दीदी के यहाँ पे, वहाँ पे उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। अब वो भी सुबह से रो ही रही है, रो ही रही है। अब उसके चक्कर में फिर अब शाम को ऐसा हुआ, और उसने उसने उसे वोमिट आई बहुत तेज, और वोमिट करके फिर वो लेट गई ऐसे आंखें बंद करके। मन घबरा जाता है संगत जी, अब क्या करें। तो जिधर फिर मैंने सोचा अब इस टाइम कहाँ लेके जाऊँ, क्योंकि मैं गांव में रहती हूँ, अब डॉक्टर भी दूर पड़ेंगे। अब तो शाम ही हो गई, तो गाँव यहीं पे ही है एक डॉक्टर, तो मैं वहाँ पे लेके चले गई अपनी गुड़िया को। तो जहाँ मैं मंदिर जाती हूँ, जो भोलेनाथ का मंदिर है, उसी मंदिर के पीछे डॉक्टर बैठते हैं वे। तो वहाँ से मैं अपनी गुड़िया को दवाई दिलवाई मैंने। अब फिर मैंने सोचा कि चलो मंदिर में मत्था टेकवा दूँ। तो ये देखो गुरुजी ने मेरे मन की पीड़ा समझ ली थी कि आज मंदिर नहीं जा पाई, तो ये परेशान है आज। तो इस देखो इस तरीके से गुरुजी ने मुझे मंदिर भेजा। ये देखो हमारे मन की छोटी से छोटी बात भी में समझ जाते हैं। फिर मेरे पास पूजा का तो कुछ सामान नहीं था, बस अपने गुड़िया के भी गुरुजी के सामने हाथ जुड़वाए खुद भी, और शिवलिंग पे जो जल था अपनी गुड़िया के माथे पे लगाया, और अरदास करी कि बस ठीक कर दो सब कुछ। बस अभी तो ये सो गई। अब यही गुरुजी ने मुझे ये शुक्राना सत्संग करने की सेवा दी है संगत जी। अब शाम हो चुकी है, अब दिन में भी फ़ोन भी नहीं मिलता संगत जी। अब बच्ची वो उसकी तबीयत ख़राब है, वो क्या करती है फिर फ़ोन ही देखती है। अब इसलिए मैं ना तो सत्संग सुन पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। अब वो सोई है, जब जाके मैं कहा चलो अब शुक्राना कर दूँ गुरुजी का। अब तो शाम ही हो गई, गुरुजी क्षमा करना, आपका कहना मानने में मैं इतने लेट कर देती हूँ संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना हमारी बात सुनने के लिए, अपनी कृपा करने के लिए संगत। गुरुपा आप बहुत अच्छे हो, छोटी से छोटी बात भी हमारी समझ जाते हो। बस गुरुपा यही अरदास है कि बस घर में सुख शांति रहे, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई बीमारी कोई दुख ना हो। बस सब कुछ आपके भरोसा, सब आप ही देखना मेरे मालिक। शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर में शुक्राना करना चाहती हूँ।
गुरुजी ने अपने जन्मदिन के दिन मेरे को पहली बार सत्संग का बुलावा आया, पर मैं वहाँ नहीं जा पाई। मेरे घर में मेहमान आ गए थे, तो मेरा मन बहुत छोटा हुआ कि गुरुजी आपने मुझे पहली बार अपने सत्संग में बुलाया, मैं वहाँ नहीं पहुँच पा रही हूँ गुरुजी। पर उसके बाद में गुरुजी ने मतलब उसके काफ़ी दिन बाद में गुरुजी ने मेरे को वहाँ पे एक दूसरा सत्संग करवाया किसी ने, और वहाँ का बुलावा आया, और वहाँ पे गुरुजी का जन्मदिन बनाया उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, और बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे हम बड़े मंदिर पहुँच गए हैं। और इतना अच्छा मतलब उस दिन का दिन मेरा गया कि मेरे को ऐसा लगा कि गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दिया है। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बड़े मंदिर पहुंच गई हूँ। मैंने लंगर प्रसाद खाया, चाय प्रसाद मिला, हमें ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिला। गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ मैं। गुरुजी आपको धन धन शुक्राना मेरे गुरु का। और जो अंकल आंटी मेरा ये शुक्राना शेयर कर रहे हैं, उनको भी गुरुजी अपना आशीर्वाद देना, और हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। आप इतना कष्ट हमारा अपने ऊपर लेते हैं, उसका भी आपको बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आप हमारा इतना बच्चे की तरह से ध्यान देते हैं गुरुजी, आपका बहुत 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 शुक्राना है मेरे गुरुजी। धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी। इसी के साथ में हम अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।